1 करोड़ का इनामी नक्सली मारा गया, जो कि पूरी खबर आपको दिखा देता हूं। मार्च 2026 की डेडलाइन के तहत बहुत बड़ी कामयाबी मिली है। एक बार फिर 1 करोड़ का इनामी नक्सली मारा गया है। एक बार फिर इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस साल जवानों ने अब तक 5 सीसी मेंबर को मार गिराया है। जवानों को मैनपुर थाने के अंतर्गत मटाल के जंगलों में बड़े नक्सली लीडरों के मौजूद होने की जानकारी मिली थी। इसके बाद गरियाबंद E30 एसटीएफ और कोबरा ने मिलकर संयुक्त अभियान चलाया था। जवान जैसे ही मटाल के जंगलों में थोड़ी आगे बढ़े, नक्सलियों से भीषण मुठभेड़ शुरू हो गई। कई घंटे बीत जाने के बाद ये मुठभेड़ रुकी है और पूरे इलाके में जवान सर्चिंग कर रहे हैं। ऐसी जानकारी सामने आई है कि इस मुठभेड़ में जवानों ने करीब 10 नक्सलियों को मार गिराया, जिसमें 1 करोड़ का इनामी नक्सली मनोज उर्फ मोदेम बालाकृष्ण शामिल है। मनोज छत्तीसगढ़ के साथ उड़ीसा की नक्सल गतिविधियों का संचालन करता था और उड़ीसा का स्टेट कमेटी मेंबर था। पुलिस को मनोज की लंबे समय से तलाश थी और पिछले 25 सालों से मनोज अंडरग्राउंड था। अभी मेरे बगल में जिस तस्वीर को आप देख रहे हैं, मनोज की तस्वीर करीब 25 साल पुरानी है और इसके बाद इसकी कोई तस्वीर सामने नहीं आई। सूत्रों से जानकारी मिली एक मुठभेड़ में ढेर होने के बाद मनोज की एक तस्वीर सामने आई है, लेकिन पुलिस ने अभी तक इसकी पुष्टि नहीं की। अब जिस इलाके में मुठभेड़ हुई है उसके बारे में भी जान लीजिए। जिनमटाल के जंगलों में जवानों ने ऑपरेशन चलाया है। यह कुल्हाड़ी घाट से घिरा हुआ पहाड़ है और करीब 15 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। इसका दक्षिणी हिस्सा छत्तीसगढ़ में आता है, जबकि पूर्वी हिस्सा उड़ीसा में आता है। घने जंगल, 2 राज्यों का बॉर्डर और कम आबादी के चलते ये इलाका पिछले 10 सालों से नक्सलियों का मजबूत गढ़ था। ये जंगल भालू डिग्गी की पहाड़ियों से भी लगा हुआ है, जहां इसी साल जनवरी में 1 करोड़ का इनामी नक्सली चलपति भी मारा गया था। साल 2025 में अब तक छत्तीसगढ़ के अंदर करीब 240 नक्सली मारे गए हैं, जिससे नक्सलवाद लगभग खत्म होने की कगार पर है। और इसीलिए हम आपको हर दिन बता रहे हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ा होने वाला है। संजय, जो जानकारी हमने अभी दिखाई और बताई, बहुत देर से आप इंतजार कर रहे थे, माफी चाहता हूं। ये बहुत बड़ी खबर है और हमने और आपने यानी विस्तार न्यूज ने लगभग 1 हफ्ते पहले से ये बता दिया था कि बहुत कुछ बस्तर में बड़ा होने वाला है, जो तैयारियां हो रही थी। संजय, देखिए, हमने कल एक खबर दिखाई कि हिड़मा और देवजी को प्रमोशन मिला है। आज हमने 4 बजे खबर ब्रेक की कि पहली बार एक और आदिवासी नक्सली, इसका नाम रामदेव है, जो कि उत्तर बस्तर यानी कि कांकेर इलाके में सक्रिय है, उसे प्रमोट कर सीसी मेंबर बनाया गया है। और इस खबर को ब्रेक करने के 3 घंटे बाद ही खबर आती है कि एक और सीसी मेंबर जो नक्सल संगठन था वो मारा गया। यानी कि आज ही हमने खबर ब्रेक की कि एक सीसी मेंबर प्रमोट हुआ और आज ही खबर आई कि एक सीसी मेंबर मारा गया। ऐसे में ये बताता है कि फोर्स कितनी तेजी से नक्सलवाद को खत्म करने के लिए काम कर रही है। बात करते हैं जो आज मारा गया है मोडम बालकृष्ण की। तो मोडम बालकृष्ण जो है वो नक्सल संगठन के लिए महत्वपूर्ण क्यों था, ये समझा देता हूँ। उड़ीसा स्टेट कमेटी में 3 प्रमुख नक्सली हैं। इसका सचिव है गणेश उइके, उसके 2 हाथ थे, एक हाथ था चलपति, दूसरा हाथ था मोडम बालकृष्ण। जनवरी मारा गया चलपति और अब उसका दूसरा हाथ, जो कि उड़ीसा स्टेट में सारे लॉजिस्टिक की सप्लाई के लिए जिम्मेदार था, यानी वहाँ कितने हथियार पहुँचेंगे, कैसे राशन पहुँचेगा, उनकी फंडिंग कैसे होगी, इस सभी की जिम्मेदारी मोडम बालकृष्ण की थी। ये तेलंगाना के वारंगल जिले का रहने वाला था। साल 2000 में पहली बार ये बस्तर पहुंचा। दक्षिणी बस्तर में काम करने के बाद ये पहुंचा भुजमाड़ और 2023 जून महीने में ये पहुंचा था गरियाबंद और वहां से ये उड़ीसा स्टेट कमेटी को संचालित करा था। अब देखिए नक्सली कितने होशियार हैं। यहाँ आप देखेंगे कि ये उड़ीसा स्टेट कमेटी का मुखिया था, लेकिन ये बैठा कहाँ पे था, ये बैठा था छत्तीसगढ़ के गरियाबंद में। गरियाबंद जो कि रायपुर से मात्र 80 किलोमीटर दूर होगा। अगर उस जंगल की बात करें तो मात्र 100 किलोमीटर दूर होगा। ऐसे में सोचिए कि राजधानी से मात्र 100 किलोमीटर की दूरी पर 2 देश के सबसे बड़े नक्सली बैठे थे, एक चलपति और दूसरा ये मोडम बालकृष्ण। दोनों का ही फोर्स ने एनकाउंटर किया है, क्योंकि अभी एनकाउंटर खत्म हुआ है। फोर्स के सामने बड़ी चुनौती है कि इस अंधेरे में आप बता रहे हैं नक्सलियों के ये कितनी बड़ी जानकारी है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी से 100 किलोमीटर दूर, 100 किलोमीटर दूर, ये महत्वपूर्ण लाइन है। देखिए संजय, मैं आपसे इसलिए बात करता हूं, कभी कभी एक लाइन जो है ना बहुत बड़ी खबर बना देती है। देश के कितने खूंखार नक्सली बैठे थे महज 100 किलोमीटर की दूरी। संजय, बहुत शुक्रिया आपका।